नमस्कार, आदाब। हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश की हसीन वादियों में छाए पर्यावरणीय संकट की। ये जो वादियां हैं, जो कभी अपनी खूबसूरती और सुकून के लिए मशहूर थी, आज बारिश और लैंडस्लाइड की तबाही ने इन्हें मुश्किलों के भंवर में डाल दिया है। इस गंभीर मसले ने अब सुप्रीम कोर्ट का ध्यान खींचा है, जिसने सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को हिमाचल प्रदेश की हुकूमत से सख्त सवालात किए हैं। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने बिना नियंत्रण के हो रहे तरक्की के काम, जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है और पर्यावरणीय असंतुलन पर अपनी सख्त नाराजगी जाहिर की है। कोर्ट ने हुकूमत से 28 अक्टूबर तक जवाब तलब किए हैं कि आखिर प्राकृतिक आपदाओं की वजह क्या है और इनसे निपटने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं। आइए इस खास रिपोर्ट में हम आपको ले चलते हैं इस मसले की तह तक, जहां सवाल सिर्फ हिमाचल का नहीं बल्कि पूरे रीजन के पर्यावरण और जिंदगी के ताल्लुकात से है। क्या है पूरा मामला, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, देखिए इस खास रिपोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार 23 सितंबर को हिमाचल प्रदेश में बिना नियामक नियंत्रण के हो रहे विकास कार्यों और पर्यावरणीय असंतुलन के मामले पर सुमोटो यानी स्वतः संज्ञान सुनवाई की। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने कहा कि राज्य सरकार को प्राकृतिक संसाधनों के दोहन और पारिस्थितिक असंतुलन से जुड़े सवालों के जवाब देने होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार ने जो रिपोर्ट पेश की थी, उसके आधार पर सवालों की एक लिस्ट तैयार की गई है। इस लिस्ट में प्राकृतिक आपदाओं के कारण उनके प्रभाव और उठाए गए कदमों पर सवाल हैं। अदालत ने उम्मीद जताई है कि 28 अक्टूबर तक सभी सवालों के उत्तर मिल जाएंगे। कोर्ट ने ये भी कहा कि आदेश और प्रश्नावली शाम तक सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाएगी। हिमाचल प्रदेश के पर्यावरण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताते हुए जिस केस की सुनवाई शुरू की थी, उस केस को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है और दरअसल इस फैसले में एक सवालों की लिस्ट तैयार कर दी है, जिसका जवाब जो स्टेट सरकार है, जो एजेंसियां हैं, उन सभी को 25 अक्टूबर तक इन तमाम सवालों का जवाब देना है। सुप्रीम कोर्ट ने आज जब ऑर्डर सुनाया तो साफ तौर पर यह कहा कि उन्हें उम्मीद है 25 अक्टूबर तक तमाम सवालों के जवाब जो एजेंसियां हैं, जो स्टेट है यानी कि राज्य सरकार है हिमाचल प्रदेश की सुक्कू सरकार, वो तमाम सवालों के जवाब देगी। दरअसल जिस तरीके से हिमाचल प्रदेश में बारिश हुई और तमाम तरह की लैंडस्लाइड देखने में आई, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को लेकर खास तौर से कंसर्न जताया था कि नदियों में बहुत सारे पेड़ बहकर आए थे, लट्ठे बहकर आए थे, जिसके बाद ये सवाल खड़ा हो गया था कि सुप्रीम कोर्ट में पर्यावरण की स्थिति क्या है। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही सख्त टिप्पणी करते हुए ये कहा था, अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक समय ऐसा आएगा कि हिमाचल प्रदेश बाकी ही नहीं बचेगा। और सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को लेकर चिंता यहाँ तक जताई थी कि जिस तरह की स्थिति सामने आ रही है, इस स्थिति से ऐसा लगता है कि सिर्फ हिमाचल प्रदेश का मामला नहीं है, बल्कि मामला जो है उस पूरे रीजन का है और इस रीजन को ही पूरी तरीके से संभालने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान सख्त टिप्पणी भी की। कोर्ट ने कहा कि अगर ऐसे ही विकास कार्य बिना नियंत्रण के जारी रहे तो हिमाचल प्रदेश का पर्यावरण और जीवन खतरे में पड़ सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये मामला सिर्फ हिमाचल का नहीं बल्कि पूरे रीजन के लिए गंभीर है। अदालत ने ये भी साफ किया कि राज्य सरकार संबंधित एजेंसी और अधिकारियों को पर्यावरणीय मुद्दों पर जवाब देना अनिवार्य है। एमिकस क्यूरी की 65 पेज की रिपोर्ट के आधार पर ये सवाल तैयार किए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसे हल करने में देरी नहीं होनी चाहिए ताकि भविष्य में प्राकृतिक आपदाओं के प्रभाव को कम किया जा सके। प्रदेश सरकार की तरफ से इस पूरे मामले में जांच कराई गई और तमाम तरह की रिपोर्ट्स जो है उसमें एडवोकेट जनरल और एडिशनल एडवोकेट जनरल की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने तमाम जो सबमिशंस हैं उनको देखा। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई के तहत जो अपना फैसला रिजर्व कर लिया था, उसको सुनाते हुए कहा कि हम एक लिस्ट बना रहे हैं। हालांकि आपको ये याद होगा कि जब पिछली सुनवाई हो रही थी, उस वक्त सुप्रीम कोर्ट के सामने ये मशवरा भी आया था कि एक कमेटी बनाई जाए जो इस तरह के मामले की तमाम तरह की देखरेख करे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा कि हमने एक लिस्ट बनाई है, उन सवालों के जवाब हमें चाहिए और स्टेट सरकार हो, एजेंसियां हो, उन सभी को उन सवालों के जवाब 25 अक्टूबर तक देने हैं। यानी सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश में पर्यावरण की बिगड़ती स्थिति पर गंभीर चिंता जताई है और राज्य सरकार से जवाब मांगे हैं। अदालत का ये कदम ये सुनिश्चित करने के लिए है कि विकास और पर्यावरण संतुलन दोनों एक साथ चलें। अब सारी निगाहें 28 अक्टूबर पर हैं। क्या हिमाचल प्रदेश समय रहते अपनी हरी वादियों को बचा पाएगा? यही सबसे बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
तो आपने एक खास रिपोर्ट देखी, तो आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार 23 सितंबर को हिमाचल प्रदेश में बिना नियामक नियंत्रण के हो रहे विकास कार्यों और पर्यावरणीय संतुलन के मामले पर स्मूटो यानी स्वतः संज्ञान सुनवाई की है। जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने कहा है कि राज्य सरकार को प्राकृतिक संसाधनों के दोहन और पारिस्थितिक असंतुलन से जुड़े सवालों के जवाब देने होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि राज्य सरकार ने जो रिपोर्ट पेश की थी उसके आधार पर ही, उसके बेसिस पर ही सवालों की एक लिस्ट तैयार की गई है और इस लिस्ट में प्राकृतिक आपदाओं के कारण उनके प्रभाव और उठाए गए कदमों पर सवाल है। अदालत ने ये उम्मीद भी जताई है कि 28 अक्टूबर तक सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे। कोर्ट ने यह भी कहा है कि आदेशों और जो प्रश्नावली है, जो क्वेश्चनेयर है, उसकी जो लिस्ट है वो वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। और सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान काफी ज्यादा सख्त टिप्पणियां भी की है। कोर्ट ने यह कहा है कि अगर ऐसे ही विकास कार्य बिना नियंत्रण के जारी रहे तो हिमाचल प्रदेश का पर्यावरण और जीवन खतरे में पड़ सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यह मामला सिर्फ हिमाचल का नहीं बल्कि पूरे रीजन के लिए गंभीर है। अदालत ने यह भी साफ किया है कि राज्य सरकार संबंधित एजेंसियों और अधिकारियों को पर्यावरणीय मुद्दों पर जवाब देना अनिवार्य है। एमिकस क्यूरी की 65 पेज की रिपोर्ट के मुताबिक उसके बेस पर ये सवाल तैयार किए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इससे हल करने के में जो सरकार है उसे देरी नहीं होनी चाहिए ताकि इन फ्यूचर ऐसी प्राकृतिक आपदाओं के प्रभाव को कम किया जा सके। यानी सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश में पर्यावरण की बिगड़ती सिचुएशन पर गंभीर चिंता जताई है और राज्य सरकार से जवाब ही मांगे है। अदालत का ये कदम ये सुनिश्चित करने के लिए है कि विकास और पर्यावरण संतुलन दोनों एक साथ चलें। अब सारी जो निगाहें हैं वो 28 अक्टूबर पर टिकी है कि क्या हिमाचल प्रदेश समय रहते अपनी हरी वादियों को बचा पाएगा, यही सबसे बड़ा सवाल अभी है। तो आपने ये देखा कि हिमाचल प्रदेश के पर्यावरण संकट पर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में क्या क्या हुआ। कोर्ट ने ये साफ लफ्जों में कहा है कि अगर बेरोक टोक विकास का सिलसिला यूं ही चलता रहा तो ना हिमाचल बल्कि पूरे रीजन की जिंदगी और पर्यावरण खतरे में पड़ सकता है। सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणियां और 28 अक्टूबर की डेडलाइन ने हुकूमत को कटघरे में खड़ा कर दिया है, हिमाचल सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। एमिकस क्यूरी की 65 पेज की रिपोर्ट के बेस पर ये सवाल तैयार किए गए हैं। अब हिमाचल सरकार को इसका जवाब देना होगा ताकि प्राकृतिक आपदाओं के असर को कम किया जा सके। सवाल यही है, क्या हिमाचल अपनी हसीन वादियों को बचा पाएगा या फिर ये संकट और गहराएगा। कोर्ट का ये कदम एक उम्मीद की किरण जरूर है, मगर इसका जो असली नतीजा है वो वक्त ही बताएगा। इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय बताइए। और इससे जुड़े अपडेट्स के लिए और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया।